नमस्कार, मैं हूं सुरेश आचार्य। आप देखना शुरू कर चुके हैं जय टीवी। हमने पिछले 2 एपिसोड में आपको लगातार एक चीज बता रहे थे कि हम आपको एक खास एक एपिसोड लेकर आएंगे जिसका शीर्षक है कटा हुआ सर किसका। जी हाँ, कटा हुआ सर किसका। ये शीर्षक को लेकर हम आपको आज बिल्कुल पक्का आपको वादा करते हैं कि आप इस कटा हुआ सर का किस्सा बड़ा सस्पेंस और थ्रिलर भरा, बहुत बड़े बड़े पिक्चरों में आपने नहीं देखा ऐसा कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि आपके अंदर में घटा ये घटना कुछ दिन पहले के करीब 10 दिन हो गया। तारीख भी मुझे याद है 23 अगस्त को मैं और मेरे साथी रितेश हम लोग नवापड़ा जा रहे थे अपने गाड़ी में किसी काम में। तो अचानक वहाँ पर एक भीड़ देखा, कुछ लोग हुजूम खड़ा हुआ है। तो थोड़ी देर आगे जाने के बाद रितेश ने मुझे कहा कि गाड़ी थोड़ा रोकिए, देखते हैं क्या भीड़ क्या है। हमने सोचा शायद कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, झगड़ा हुआ होगा। तो फिर वहाँ से वो गाड़ी से उतरे, मैं भी उनके पीछे पीछे चला। और ये जगह जो है आपको बता, नेशनल हाईवे जो हमारा है खरिया रोड से नयापड़ा जो जाते हैं 353 राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक गौतमा चौक से पहले और नरेश बजाज ऑटो के बीच में सड़क के किनारे एक तो पॉलीथीन का पोटली पड़ी। मैंने जैसे ही सुना रितेश से कि एक पोटली पड़ा हुआ है, पॉलीथीन में पोटली एक तो पड़ा हुआ है, तो मेरा भी जिज्ञासा है कि मैं उनके पीछे पीछे चले। मैंने वहाँ पर देखा जो पॉलीथीन था थोड़ा फटा हुआ था, थोड़ा सा फटा हुआ था। उसके बाहर के तरफ काले घने बाल दिखाई दे। जी हाँ, पॉलीथीन फट गया तो उसके सामने काले बाहर की तरफ काले घने बाल उभर के आ रहे थे। हमने वहाँ पॉलीथीन को मैंने जब ध्यान से देखा, वहाँ पर कुछ बाल जो है बाहर की तरफ नजर आ, तो कोई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, बोला आखिर हो क्या सकता है। लेकिन अचानक क्या हुआ, धीरे धीरे मैं जब करीब जाने की कोशिश किया, वहाँ पर एक बदबू सा आना शुरू हुआ। शायद अंदर में कुछ है तो बदबू आना शुरू हुआ। बदबू मुझे खड़े होने नहीं दिया, तो मैं थोड़ा पीछे आ गया। रितेश भी अपने लगे हुए हैं, क्या विजुअल्स ले रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे क्या। मैं थोड़ा दूर आ गया बाहर की तरफ। वहाँ पर मैं जब वहाँ खड़ा हुआ, लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ये हो क्या सकता है। बोले बाल तो दिखाई दे रहा है। सब ने अपना अपना जो सरला अकाउंट की तरह, जासूस की तरह अपना अपना मत देना शुरू कर दिए। हम वहाँ पहुँचने के बाद देखे कि थोड़ा हुजूम बढ़ रहा है। मोटरसाइकिल आ रहा है, वो रुक जा रहे हैं, साइकिल में आ रहे हैं लोग, वो भी रुक जा रहे हैं, पैदल यात्री भी वहाँ रुक जा रहे हैं, और उसको 4 चक्के वाले भी रुक रहे हैं और पूछ रहे हैं बड़ा एक सीधा सा सवाल कि कब का घटना है और ये पोटली में क्या है। तो वहाँ पर यही चर्चा चल रहा है सब आपस में। मैं भी घूम घूम के देख रहा था कि आखिर क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं देख रहा था कौन क्या बातचीत कर रहा वगैरह वगैरह। तो अच्छे मतलब एक अंदाज़ा लगा रहे थे सब, जब तक पुलिस नहीं आ रही थी तो तब तक एक अंदाज़ा लग रहा था। वो जो अनुभूति है, मैं भी मेरे को बड़ा उत्सुकता हुआ क्योंकि मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं। एक पोटली के अंदर बाल का दिखाई देना मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा। सब अपना अपना मत दे रहे थे कि कुछ इंटरेस्टिंग जवाब दे रहे थे, लेकिन उस जवाब में बिल्कुल दम था। जिस प्रकार से वो पोटली पड़ी हुई, जिसमें बाल निकल के सामने आ रहे हैं, घने बाल, तो उनका जवाब में कुछ दम था, मुझे ऐसा लग रहा था। कोई मत दे रहा था कि शायद ये पोटली के अंदर किसी बच्चे को, छोटा बच्चा को भर दिया हो, पॉलिथीन में फेंक दिया। किसी ने और कहा भाई बच्चा अगर होगा तो बिल्कुल नवजात बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि बाल घने हैं, हो सकता है 3-4 महीना का हो। किसी और ने आकर मुझे कहा कि नहीं सर, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बच्चा है तो छोटा बच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बाल जितना दिख रहे हैं वो हिसाब से लड़का कोई जवान लड़का ही हो सकता है। तो ऐसी बात चल रहा था। तो कुछ लोगों ने बोला, और एक तो मज़ेदार बात ये हुआ कि वहाँ पर सभी चर्चा में लग रहे हैं। कोई लोग फ़ोन कर रहे हैं थाने में, पुलिस वालों को फ़ोन लगा रहे हैं, पुलिस नहीं आ रही, आपस में लोग परेशान, जो आया वो वहीं खड़ा हो गया। जिनको जरूरी काम था वो नहीं रुके, बाकी सब रुके हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। कुछ लोग तो इतने ज़बरदस्त उन्होंने अपना विश्लेषण करने की कोशिश की, वो अपना मोबाइल से दूर से जूम करके वो पोटली का फ़ोटो लिया और उसको देख के भी अपना
मत दे रहे, व्यू दे रहे। तो इस तरह की और एक बड़े मज़ेदार बात हुआ कि किसी ने मुझे आके बोला, सर ये जो पोटली जो पड़ा हुआ है ये खरिया रोड से नया पर एक और जा रहा था गाड़ी। मैं बोला ऐसा कैसा आप बोल सकते हैं? उन्होंने कहा देखिए सर, खरिया रोड से या कहीं इस तरफ से आया होगा, क्योंकि नॉर्मल इस तरह के काम, इस तरह की चीज़ जो है वो लोग दाहिने हाथ से न बाएं हाथ से पकड़ते हैं। तो स्वाभाविक है सर, खरिया रोड के तरफ से आ रहा होगा तो बाएं हाथ में वो पकड़ा होगा, क्योंकि बाएं किनारे, रोड के बाएं किनारे ये जो पोटली पड़ी है, तो बाएं किनारे से जोर से बाहर झाड़ी के अंदर फेंकने की कोशिश किया होगा, लेकिन पोटली जो है झाड़ी के अंदर नहीं गिरी, रोड के किनारे गिर गई। तो सबको दिख गया, तो इसमें भी दम है। फिर वैसे बहुत अनेक बातें कर रहे थे बहुत लोग, कुछ हुआ होगा, कहाँ हुआ, कहीं इस एरिया में किसी ने यहाँ तक कि बोल दिया कि हॉस्पिटल कहीं है, वहाँ पर हमेशा ऐसे होते रहते, इधर उधर उसका पड़ा रहता, पता नहीं किस हॉस्पिटल की बात है। हमने पूछा भाई क्या बात है, हमने फिर जानने की कोशिश की पुलिस क्यों नहीं आई। तो 2 घंटा समय भी पुलिस के इंतजार करके सब फ़ोन लगा रहे हैं। हमारे रितेश भाई ने भी फ़ोन लगाया पुलिस को, पुलिस बोल रहा है गाड़ी आ रहा है। अब आपको बता दें, जोग थाने से लेकर जो गौतमा का जो जहाँ पर ये पोटली पड़ा हुआ था वो सिर्फ 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आने के लिए पुलिस को 2 घंटा लग गया। पुलिस लास्ट में पहुँची, पुलिस भी देख के वो भी अपना अपना अंदाज़ा लगाना शुरू कर। करना क्या है, ये पोटली को उठा के नया परा भेज दे कि वहाँ पर पोस्टमार्टम करेंगे, या तो फिर अब इस पोटली को उठाएगा कौन। पुलिस तो पहुंच गई, लेकिन ना उनके साथ एम्बुलेंस था, ना कि कोई पोटली उठाना, और 10-15 मिनट लगे। अब आया तब आया एम्बुलेंस, अब आया तब आया, करते करते 20 मिनट के बाद एक एम्बुलेंस, हमने देखा वो एम्बुलेंस जो है प्राइवेट संस्था है, सरकारी नहीं। हम लोग हो किसका सकता है, किसने भेजा हो। तो थोड़ी देर बाद हमने देखा कि संतोष डागा जो है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, एक समाज सेवी, खाना वाना नाम है, वो स्कूटी में एक महिला को उठा के, मैं बोले महिला को, महिला सफाई कर्मचारी है जो तो हॉस्पिटल में थी, CHC हॉस्पिटल, वहां से उनको जबरदस्ती 5 मिनट में लेकर आए, इसको जल्दी तुरंत अपने ड्यूटी में भेज रहे। बोले एम्बुलेंस भी प्राइवेट है, उन्होंने व्यवस्था किया। चलो अब तो हाय लगा कि अब तो एम्बुलेंस में आ गया, तो अब पोटली को ले जाके वहां पर अपना नया पर हम जाकर पोस्टमार्टम करेंगे, पता चलेगा अंदर में किसका असल में कटा हुआ सर किसका हो सकता है। बच्चे का हो सकता है, बुजुर्ग का हो सकता है, जवान का हो सकता है, किसका हो सकता है, सबकी उत्सुकता बढ़ गई। अब पोटली को लेकर एम्बुलेंस में रखने वाले थे, तो हमारे जो कहती टीम के हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं रितेश राठौर जी ने, उन्होंने कहा सर एक बार पुलिस वाले से बोला, सर एक बार खोल के तो देख लो असल में है क्या, पता चले। हाथ बात तो नहीं लगाए, क्योंकि महिला तो ग्लोव्स लगाई हुई है, उसमें से किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो पुलिस ने 1-2 मिनट बाद बोला ठीक है चलो पोटली खोलो। जैसे ही पोटली खोलो बोला गया, तो सबकी नजर पोटली पर पहुंची, सब थोड़ा करीब आ रहे थे, पुलिस तितर बितर के चलो पीछे दो। और रितेश भाई हमारे लगे हुए थे बिल्कुल करीब से, वो उस सीन को ले रहे थे कि जब वो महिला जो है वो पोटली को खोली। पोटली खुलना जैसा शुरू हुआ, मेरे को बहुत खराब लगा। मैं बोला आज के जमाने में क्या हो गया, बच्चों तक को काट के पॉलिथीन डाल के फेंक दिया, हो सकता है जवान को फेंक दिया। मुझे प्रदीप जी का एक गाना याद है, बहुत पुराना है। वो गाने का बोल ऐसा है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गया भगवान, कितना बदल गया है। मुझे भी आश्चर्य लगा, सबके आंख बड़े बड़े हो रहे, सबकी नजर गड़ी हुई। वो महिला ने धीरे धीरे पोटली खोलना शुरू किया, पहला परत, दूसरा परत, धीरे धीरे जो बाल वो भी बाहर की तरफ आ रहे। तो ऐसा खोलते खोलते जब वो पूरा पोटली खुल गया, मेरा बहुत बड़ा झटका लगा। वहां जितने थे सबको झटका लगा। बोलो सोच क्या रहे थे, क्या हो गया, क्या निकल गया। मजेदार बात मैं आपको बताऊं, मजेदार नहीं है क्योंकि एक लिहाजे से बोल रहा हूं कि वो पोटली के अंदर से ना बच्चे का सर मिला, ना कोई जानवर का सर मिला। तो आप बोलेंगे अब क्या निकला, फिर ना बच्चे का नहीं है, जानवर का नहीं है, बड़े का नहीं है, जवान का नहीं है, तो क्या था, क्या था? सस्पेंस। अब खुलेगा सस्पेंस।
उस पोटली के अंदर एक ताजा बकरी का छाल था। जी हाँ, उस पोटली के अंदर एक ताजा बकरी का चमड़े का छाल था। कैसा लगा? नमस्ते करने से पहले मैं आपको जाते जाते एक बात बता दूं, बड़ा सस्पेंस हमारा 2-2.5 घंटा हमारा खा गया। हमारा नया पारा का काम जो था, हमारा एक अधिकारी से जरूरी मीटिंग था, वो भी हमारा मीटिंग कैंसिल हो गया। बहुत लोग मायूस हो गए, बोले क्या है यार, बोले इतना देर खड़े रहे, कुछ ऐसा सोच रहे थे कुछ निकलने वाला है, निकला जरूर। तो ये किस्सा हुआ। आप बोल रहे होंगे सुरेश जी आपका KTP फेक न्यूज बता रहा है। सही बात। अब हम तो नहीं बोल रहे वहां छाल था कि क्या था, अब खुद सुन लीजिए। वो जो महिला थी वो क्या कर रही, जिसने पोटली को खोला, जो खोला वो क्या था? बकरी का चमड़ा। तो बकरी का चमड़ा था। हाँ। अरे रुकिए, यहाँ स्टोरी खत्म नहीं हो जाती। हम आपको बता दें कि ये जो खबर जो फैला, पॉलीथीन के अंदर जो है, उसके अंदर एक कुछ चीज है, उसके बारे में जानकारी जैसे मिली, पत्रकारों को जानकारी मिल गई, वो तो मिल ही जाता है। उसके बाद तुरंत वो घटनास्थल पर इलेक्ट्रॉनिक और समाचार पत्र के विभिन्न लोग, जो पत्रकार हैं, वो लोग वहां पहुंच गए। और पत्रकार में इतनी जल्दी थी कि उन्होंने कुछ ने समाचार ही भेज दिया, क्योंकि पहले आया पहले पाए, कंपटीशन का जमाना है। तो किसी ने भेज दिया कि पोटली के अंदर कटा हुआ सर है, पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। शायद हो सकता है आपने किसी चैनल में या कोई न्यूज पेपर में आपने इसको देखा हो। सस्पेंस जब खुला, हमें भी बहुत बुरा लगा। कोई बात होता है। अच्छी बात यह है ना, मुझे कोई कटा हुआ सर नहीं मिला, किसी बच्चे का नहीं मिला, किसी बुजुर्ग का नहीं मिला, और जानवर का भी नहीं मिला, सिर्फ छाला मिला। अच्छी बात। तो अच्छी और सच्ची खबर हम दिखाते हैं। घटना किसी तरह का हो, लेकिन खबर अच्छी होनी चाहिए और सच्ची होनी चाहिए। हम आपसे एक वादा चाहते हैं कि आप जिन्होंने आप ये एपिसोड को देखा, अगर लगा तो बड़ा मजेदार है, सस्पेंस भरा है, तो अपने दोस्त यारों में सिर्फ 5 लोगों को भेजिए। बस 5 अपने दोस्तों को भेजिए, उनको भी दिखाइए। बस इतना आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है। फिर मिलते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर मिलते हैं, लेकिन जल्दी मिल जाता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।